चलो अभी हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका का। ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से पूरे भूभाग का उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिला के लोग बोलता है अमेरिका। तो इसमें हाफ पार्ट को बोले उत्तरी अमेरिका और हाफ पार्ट को बोले दक्षिणी अमेरिका। यारा ये खोजाया था धोखा से। कोलंबस 1492 में चला था भारत को खोजने। एक डेट हमने बोला 1492। कहाँ खोजने चला था? तो वो भारत को खोजने चला था 1492 में चला था और उसको जाना था अटलांटिक महासागर में नीचे की ओर, लेकिन वो चला आया स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा और वो आप पहुंचा अमेरिका। तो इस प्रकार कोलंबस ने खोजा 1492 में खोजा, अमेरिका को खोजा। अमेरिका नाम क्यों पड़ा कि अमेरिगो वेस्पुसी, इसके साथ एक साहसी नाविक था और उसी साहसी नाविक के नाम पर इसका नाम पड़ा अमेरिका। ध्यान रखना, पूरे भूभाग का नाम जो पड़ा वो पड़ा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। ये अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है। ये तीसरा बड़ा महादेश के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है कि 3 पॉइंट रटा गया होगा कि 1492 में खोजा गया, अमेरिगो वेस्पुसी ने खोजा, कोलंबस ने खोजा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। हर महादेश की तरह इस महादेश का भी अपना एक पहाड़ है और ये पहाड़, इसी पहाड़ का नाम है रॉकी। ध्यान रखना, रॉकी पर्वतमाला है। पर्वतमाला कहते हैं कि इसको मतलब पर्वतों के समूह को क्या कहा जाता है? पर्वतमाला। मतलब जिस प्रकार हिमालय एक पर्वतमाला है, हिमालय में एक नहीं बहुत सारे पहाड़ हैं, उन तमाम पहाड़ों के समूह को ही सामूहिक रूप से बोलते हैं क्या? पर्वतमाला। ठीक उसी तरह से रॉकी एक पहाड़ है और पहाड़ों का समूह है। उन तमाम पहाड़ों के समूह को एक शब्द में हम लोग बोले रॉकी पर्वतमाला। तो स्वाभाविक है इसकी भी कोई ना कोई चोटी होगी, तो इसकी चोटी यहाँ पर है। इसी चोटी का नाम है मैककिनले। क्या नाम है? मैककिनले। कहाँ पड़ता है? अलास्का में। कहाँ पड़ता है? अलास्का में। चोटी का नाम क्या हुआ? मैककिनले। अन्य महादेश की तरह इस महादेश की भी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो वो नदी का नाम है, एक का नाम है मिसिसिपी और एक का नाम है मिसौरी, और यही संयुक्त धारा कहलाती है मिसिसिपी मिसौरी, जो गिरती है कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में। कौन? मिसिसिपी मिसौरी। क्या क्या बातें आ गई? महत्वपूर्ण पर्वत रॉकी पर्वत, संक्षेप में अपना भी नोट्स बनाते चल जाओगे तो लिख लेना अति संक्षेप, ताकि निगाह पड़े और पढ़ा जाए। 1492 में खोजा, कोलंबस ने खोजा। तीसरा महादेश है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। महत्वपूर्ण पर्वत रॉकी है। चोटी का नाम मैककिनले है। चोटी का नाम मैककिनले है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज आ गया, नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग नदी है, लेकिन संयुक्त धारा का नाम हो गया मिसिसिपी मिसौरी, जो कहाँ गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ध्यान रखना, ये गिरती कहाँ है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। कौन नदी? तो मिसिसिपी मिसौरी। यहाँ पर देख रहे हो ये 5 झीलों का समूह है। ये 5 झील कौन कौन सा है? तो इसमें आता है सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन। एक साथ पांचों नाम को दिमाग में रखोगे। 5 नाम क्या क्या हम बोले? सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन। सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन। सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन। ये 5 झीलों का समूह है और इन्हीं 5 झीलों को ग्रेट लैक्स या हिंदी में महान झील बोलते हैं। ध्यान रखना, सफल होना अलग अनदर इशू है, विद्वान बनना अलग इशू है। इसमें छोटा छोटा पर्वत, छोटा छोटा झील हम बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका नीड नहीं है। छांट के पढ़ाना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहीं से एक नदी निकली है जो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है और इसी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ध्यान रखना, सेंट लॉरेंस नदी अंतःस्थलीय नदी है। दुनिया की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय नदी है। दुनिया की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय नदी है और उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। 5 झीलों का समूह सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन। व्यस्त नदी में आ गया सेंट लॉरेंस नदी।
व्यस्त नदी में आ गया कौन, सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कड़ी जो ये आता ही व्यस्त क्यों है, क्योंकि यहाँ का भाग कनाडा का है और यहाँ का भाग यूएसए का है, दोनों डेवलप कंट्री है, और सबसे सुगम और सरल मार्ग होता है जल मार्ग। यही कारण है कि इसी जल मार्ग के माध्यम से अटलांटिक को आता है, फिर दुनिया के कोने कोने में ट्रांसपोर्टिंग होता है, यही इसकी व्यस्तता का कारण है। अब अगला चीज़ तुम्हारा जो आता है वो आ जाता है क्या, तो इसके अगले भाग में यहाँ पर तुम लोग जो पाओगे अपलेशियन पर्वतमाला, इसके पूर्वी तट पर यहाँ पर पाओगे अपलेशियन पर्वतमाला। क्या क्या बातें आ गई देख लो एक बार। 1492 में खोजा, कोलंबस ने खोजा। विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है, अमेरिगो विस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। महत्वपूर्ण पर्वतरोकी है, चोटी का नाम मैकिनले है। मिसिसिपी मिसौरी इस महादेश की महत्वपूर्ण नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस दुनिया की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय नदी है। 5 झीलों के समूह को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लैक्स। 5 झीलों के समूह को हम लोग बोले ग्रेट लैक्स। दूसरा चीज़ आ गया यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला है। इस जगह पर पाओगे वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर पाओगे न्यूयॉर्क। ये वाशिंगटन डीसी जो इसकी राजधानी है यूएसए की, और यहाँ पर आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है एम्पायर सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यार। और यही अमेरिका जिसको मोटुओं का देश भी कहा जाता है। आदमी गोरा गोरा बहुत रहता है लेकिन बड़ा अघोरी टाइप पर रहता है। कोई कोई आदमी तो ऐसा भी हो जो साल में एक आध बार ना आता है। हाँ, लेकिन यहाँ की आबादी का 94% आबादी जो है ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ टेक्निकल मामले में आगे है। यही कारण है कि विश्व पर हुकूमत करता है। यही कारण है कि यूएसए को विश्व का दारोगा भी कहा जाता है। ये यूएसए के बारे में बातें। ये आ गया कनाडा। कनाडा को कहा जाता है लिली का देश। फूल का ना राष्ट्रीय फूल लिली है। यहीं पर उत्तरी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे एसएससी के लिए घास के मैदान का नाम है प्रेयरी। घास के मैदान का नाम है प्रेयरी। 2-3 बार सुन लेना, रटा जाएगा। घास के मैदान का नाम है प्रेयरी। ध्यान रखना, प्रेयरी है क्या, तो घास का मैदान है। अब प्रेयरी को क्या कहा जाता है, प्रेयरी को कहा जाता है नेवर नेवर लैंड। अब कहोगे कि घास का मैदान है, गए और जाके छत से बैठ दिया, ऐसा मत सोचना। बांस भी घास है, बेंत भी घास है, मतलब उस घास के मैदान में बाघ भालू सियार सब रहता है। तो परिभाषा के मुताबिक वो क्या है, तो परिभाषा के मुताबिक वो आ जाता है घास का मैदान। लेकिन वाकई एक साधारण नज़रिए से देखोगे तो उस जंगल के रूप में जाना जाता है। तो प्रेयरी को क्या बोले हम लोग, नेवर नेवर लैंड। कनाडा को क्या बोले, लिली का देश। न्यूयॉर्क को क्या बोले, एम्पायर सिटी। राजधानी पूर्वी तट पर है, नाम है वाशिंगटन डीसी। वैली ऑफ डेथ इसका इस पार्ट में पड़ता है, वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ की क्या खासियत है यारा, ज्यों ज्यों उस वैली में एंट्री लेते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और एकाएक कहीं टेम्परेचर बढ़ जाता है, बतलाओ एकाएक टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बर्दाश्त कर पाएगा क्या। तो भाई नाक मुंह इस सब से खून आना शुरू हो जाता है और आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये आ गया उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में। ये आता है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी को चारों ओर से एक चट्टान घेरे हुए है जिसका नाम है कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड। यहाँ पर एक पठार पाओगे जिसका नाम है लेब्राडोर का पठार। नहीं देखते हो, बोलते हो लेब्राडोर का कुत्ता है नस्ल का, लेब्राडोर। लेब्राडोर का पठार यही है और इसी के कारण यहाँ की धारा का नाम पड़ता है लेब्राडोर की धारा। अब तुम्हारा आ जाता है यहाँ पर और छोटी छोटी नदियाँ हैं, कौन है क्या है तो उतना जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। काम के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। यहीं पर तुम्हारा आ जाता है कि ये जो पार्ट तुम पा रहे हो, यहीं पर कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा तुम्हारा पार्क पाओगे जिसका नाम है क्या नाम है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क। वुड बुफेलो नेशनल पार्क। और यहीं पर जाओ जो यहाँ पर गीजर है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में एकमुश्त पानी का फव्वारा निकलता है, 2-3-4 मिनट तक रखता है, धीरे धीरे वो बैठता है, जिसका नाम क्या है, तो ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क। ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क जो जाना जाता है गीजर के लिए। तो नेवर नेवर लैंड के रूप में हो गया प्रेयरी। गगनचुंबी इमारतों का शहर हो गया ये। मैक्सिको जाना जाता है चांदी के लिए। मैक्सिको जाना जाता है किसके लिए, तो चांदी के लिए। अब ये आ गया यूरेनियम के लिए आ जाता है कनाडा। तो इस प्रकार ये पूरा कनाडा के संदर्भ का इतिहास आ गया। मतलब उम्मीद करें कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये कनाडा है, ये अलास्का है और इसके इस साइड पाओगे एशिया महादेश में इसका पार्ट क्या नाम,
एशिया में रूस का पार्ट। जानते हो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है, ये जो देख रहे हो ना, पैदले चल दोगे तब, जब जाड़ा का समय आता है पानी फ्रीज हो जाता है तब। ठीक है, इसको इसी अलास्का को औने पौने दाम में बेच दिया था इसको रूस ने अमेरिका के हाथों में, और उसको खरीद लिया। यहाँ पर भले पहाड़ है, बर्फ़ है, लेकिन हॉट वार्म महासागर पड़ता है, जिसके कारण उसको एक बहुत विशाल जलमार्ग मिल जाता है। एक बहुत बड़ी नादानी और बेवकूफ़ी थी रूस की, उसको किसी भी कीमत पर इसको बेचना नहीं चाहिए था। चलो फाइनल राउंड, फाइनल टच। हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। 1492 में खोजा, कोलंबस ने खोजा। विश्व का तीसरा महादेश है। अमेरिगो विस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। पहाड़ का नाम रॉकी है, चोटी का नाम मैकिनले है। मिसिसिपी मिसौरी सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में है। ये हडसन की खाड़ी है, कनाडियन शील्ड घेरे हुए। ये लेब्राडोर का पठार है, इसी के नाम पर धारा का नाम लेब्राडोर की धारा है। 5 झीलों का समूह है। इन्हीं 5 झीलों के समूह को कहा जाता है, इन्हीं 5 झीलों के समूह को कहा जाता है ग्रेट लैक्स। 5 झील में सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन है। यहाँ पर ये देख रहे हो वाशिंगटन डीसी है। यह है तुम्हारा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी। ध्यान रखना, कनाडा को लिली का देश कहते हैं। घास के मैदान का नाम प्रेरी है। रेलवे एसएससी प्रतियोगी हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमीशन दोगे तो ये न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का लोकेशन पूछता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि वाशिंगटन डीसी राजधानी है, लेकिन ये टफ हो जाता है कि वाशिंगटन डीसी पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट चीज़ तुम लोग जान ही रहे हो कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर आर्कटिक आ जाता है। ठीक है, इतने महासागरों से ये घिरा हुआ है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ चलने वाला जो तूफान है वो हरिकेन और टॉर्नेडो, 2 महत्वपूर्ण तूफान है। यही कारण है कि कपिल देव को लोग बोलता है हरियाणा हरिकेन, क्योंकि उसका बॉलिंग मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले तूफान के रूप में जाना जाता है। लेकिन मज़ेदार पहलू कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बतलाना कि तूफान कहते किसको हैं। साधारण हवा भी बहता है, हवा का भाव है, बट व्हाट इज तूफान? तूफान क्या है और कि कब कहेंगे? जैसे समझना, एक सरल उदाहरण दे रहे हैं। दक्षिण भारत में धुआंधार गर्मी पड़ती है, लेकिन क्या आज तक कभी पढ़े हो कि दक्षिण भारत में लू बहता हो? जब भी पढ़ोगे उत्तर भारत में पढ़ोगे। तो तूफान, लू क्या है, तूफान क्या है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये आ गया। और मैक्सिको जाना जाता है चांदी के लिए। देखो ये जो यूएसए है और ये जो मैक्सिको है, हरामी टाइप पर दोनों लड़ता रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर एक दीवार बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पर उतार नहीं सका, क्योंकि स्मगलिंग खूब चलता है। ज़मीन के नीचे से खोद करके सुरंग बना के चल जाता है। जैसे बजरंगी भाईजान सिनेमा था ना, वह टाइप का स्टोरी यहाँ आता है। तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, लंबी चौड़ी सीमा रेखा है। खैर, तो ये कहानी थी उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, अब इसमें अब ये मत कहना कि हमको जानकारी नहीं है। छोटा छोटा जितना झील है सबको हम गिना देंगे, लेकिन टेम्पो में ट्रक का माल लोड मत करना बेटा। टेम्पो हो जाता है, माल हो जाता है। ये तुम्हारा रेलवे एसएससी के लिए, साधारण जीएस के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। अगर कहोगे तो इसका एक एक पार्ट का, एक एक नदी, एक एक छोटा बड़ा सागर, ठीक है, जैसे सीरा नवादा, ये सब जो पहाड़ आता है, ब्लैक, ये सब जो पहाड़ आता है, टोटल गिना देंगे। लेकिन ये बैलेंस है, और बैलेंस अभी पढ़ा रहे हैं, विद्वता की कहीं कोई जगह नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना। जय हिंद, जय भारत।